अब तक की बड़ी खबर, भारत ने वाघा बॉर्डर के रास्ते तमाम आमदोरफ्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब कोई शहरी, इंडियन शहरी पाकिस्तान नहीं जा सकेगा, पाकिस्तानी शहरी इंडिया नहीं जा सकेगा। वीज़े देने बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के सफारती अमले को 7 दिन के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। जो पाकिस्तानी शहरी इस वक्त भारतीय सरजमीन पर वीज़े लेके गए हुए हैं, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जी भारत छोड़ दो, जबकि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। ये सारी सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। भारतीय शहरी जो इस वक्त यात्री पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भी 1 मई तक पाकिस्तान से वापस भारत आने की जो है ना वो वार्निंग दी गई है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर तमाम होने वाली आला सतही मीटिंग के बाद जो है ना वो बयान की गई है, जिसकी तफसीलात अभी अभी सामने मीडिया में आई हैं। और कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का इलाका है पहलगाम, वहाँ पर जो दहशतगर्दी करवाई है, उसके बाद आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के भी ताल्लुकात जो है ना वो हम नहीं रखना चाहते। सिंतास मुआहदा, जो वाटर मुआहदा है, उसको भी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, उनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सलामती से मुतल्लक काबीना कमेटी के इजलास के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। वाघा बॉर्डर बंद करने और सफारती अमला महदूद करने समेत मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया है। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। काबीना कमेटी के फैसले के मुताबिक अब किसी पाकिस्तानी शहरी को भारतीय वीज़ा जारी नहीं होगा, और जिनको जारी वीज़े हो चुके हैं, पाकिस्तानियों को भारत के वीज़े अगर मिल चुके हैं, तो उनको कैंसल तस्वर किया जाए, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी शहरी भारत नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन से डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइज़र्स को और इनके अहल खाना को वापस इंडिया बुला लिया है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान के 3 मिलिट्री अताशी, जो पाकिस्तानी वहाँ पर मिलिट्री अताशी हैं, उन्हें भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ सलामती कमेटी ने ऐलान किया है कि अब इंडिया सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद इस मुआहदे पर अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है। सलामती कमेटी ने ऐलान किया है कि अब इंडिया इस सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद जो है ना वो अब नई स्ट्रेटजी बनाएगा। इसके साथ साथ सलामती कमेटी के मुताबिक पाकिस्तानियों के सार्क वीज़े भी मनसूख कर दिए गए हैं। इंडिया ने अपने अमले के 5 सपोर्टिंग स्टाफ को भी इस्लामाबाद से वापस इंडिया बुला लिया है। इंडिया ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 55 से कम करके 30 तक करने का फैसला किया, और दिल्ली ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन के अमले को 55 से कम करके 30 का करने का जो ना वो फैसला किया है। अब ये सारी सूरत हाल, जैसा कि आपको पता है कि जो कश्मीर का एक सियाहती मुकाम है जिसको पहलगाम कहा जाता है, सियाहों के हमले पर तकरीबन 26 अफराद इस दुनिया से चले गए, और जिसका इल्ज़ाम डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगाया गया है। और नरेंद्र मोदी उस वक़्त कल जब ये हमला हुआ था, ऑफकोर्स ये अफसोसनाक हमला था, इसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक़्त जो है ना वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, और वो अपना दौरा ख़त्म करके शॉर्ट करके वापस आए, और आते ही ये जो आज आला सतह मीटिंग बुलाई गई उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। आप जनाब ये एक जवाज़ बना के जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तमाम किस्म के ताल्लुकात ख़त्म किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को यहाँ पर आने से जो है ना वो रोका जा रहा है। इवन के पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट को फ्लॉप करने के लिए इंडिया की जोड़ कोशिशें रही हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वीज़े अप्लाई करते थे उनको ज़्यादातर को रिजेक्ट कर दिया जाता था, जबकि पाकिस्तानियों ने इतनी ज़्यादा सहूलियात कर दी थी भारतीय शहरियों के लिए कि वो ऑनलाइन भी आधे घंटे में वीज़े जो है ना वो ले सकते थे। और इस बार तकरीबन 7,000 से ज़ायद लोगों को बैसाखी मेले के लिए भारतीय पासपोर्ट्स पर वीज़े जारी किए गए हैं। जितना पाकिस्तान कदम बढ़ा रहा है रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, उतना ही भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया एक प्लेट में बैठे हुए हैं, और ये जनाब किसी सूरत नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों की आवाम जो है ना वो आपस में मिले, आपस में एक दूसरे की कंट्रीज़ में आए जाए। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को नज़र लग गई है। पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस थे, अवामी रिलेशन, सियासी रिलेशन नहीं, अवामी रिलेशन जो थे, सिख यात्री आ रहे हैं, यूट्यूबर्स उनके वीलॉग्स कर रहे हैं, और किसी को ऐसे नहीं फील हो रहा कि ये कोई दूसरा कंट्री है। अब गैर मुइना मुद्दत तक वाघा बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया है। कोई बंदा अब वीज़ा लेके भी
वाघा बॉर्डर से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। ये ताज़ा तरीन ख़बरें जो अभी पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रही हैं, ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वक्त मीडिया पे आना शुरू हुई हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको इनकी तफसीलात से आगाह कर दूँ। जहाँ रहे खुश रहें, मज़ीद तफसीलात के साथ इसी चैनल पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।